नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे तो शनिवार को सामने आ ही जाएंगे। सियासी गलियारों में अब चर्चा है कि इस बार उपचुनाव में जीत और हार की परंपरा जो है वो बदल जाएगी। प्रदेश में हुए पिछले 16 उपचुनावों के नतीजों पर अगर गौर करें तो ये परंपरा रही है कि बीजेपी उपचुनाव में हमेशा बैकफुट पर रहती है और मतदान घटने पर कांग्रेस को फायदा होता है। इस बार 7 में से 6 सीट पर मुख्य चुनाव से वोटिंग घटी है, तो घटी हुई वोटिंग क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? उपचुनाव वाली 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने 4 और बीजेपी, आरएलपी और बीएपी ने 1-1 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार हुए इन सीटों के मतदान प्रतिशत को देखें तो खिवसर सीट को छोड़कर सभी पर मतदान के आंकड़े मुख्य चुनाव की तुलना में गिरे हुए हैं। 2013 से अब तक हुए उपचुनावों में इक्का दुक्का उदाहरण अगर छोड़ दें तो मुख्य चुनाव के मुकाबले लगभग हर सीट पर वोटिंग प्रतिशत गिरा ही है। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि राजस्थान के उपचुनाव में एक बार भी सरकार के बनने और बिगड़ने जैसे समीकरण नहीं बने हैं। यदि ऐसे समीकरण बनते हैं तो वोटर्स में अलग ही उत्साह नजर आता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने के कारण वोटर्स अमूमन सुस्त हो जाते हैं। ऐसा ही हाल 7 सीटों के मतदान में भी देखने को मिला है। केवल 1 सीट खिवसर को छोड़ दें तो बाकी 6 सीटों पर मतदान प्रतिशत मुख्य चुनाव की तुलना में कम ही हुआ है। राजनीतिक एक्सपर्ट कहते हैं कि मुख्य चुनाव के मुकाबले 7 में से 6 सीटों पर कम वोटिंग हुई है। अब माना यह जाता है कि कम वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिलता है, लेकिन इस बार समीकरण इतने उलझे हैं दोस्तों कि ये बात खरी उतरती नहीं दिखाई दे रही। ये कहना भी मुश्किल है कि पिछले उपचुनाव की जैसे कांग्रेस इस उपचुनाव में भी एक तरफा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी का प्रदर्शन इस उपचुनाव में सुधरने की संभावना है और कांग्रेस कुछ सीटें गंवा सकती है। अब चलिए पिछले 11 साल में हुए 16 सीटों पर जानते हैं उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा। मुख्य चुनावों के आंकड़ों के आधार पर कहा जाता रहा है कि अगर उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो फायदा कांग्रेस को मिलता है और अधिक रहने पर बीजेपी को। यह पैटर्न राजस्थान के उपचुनावों में अब तक सटीक भी साबित हुआ। 2013 से अब तक 16 सीटों के उपचुनाव में मतदान का रिकॉर्ड देखें तो सामने आता है कि 1-2 सीटों को छोड़कर वोटिंग प्रतिशत गिरा है। पैटर्न के मुताबिक बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस भारी पड़ी है। उपचुनावों में कांग्रेस ने 16 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने मात्र 3 और बीएपी और आरएलपी ने 1-1 सीट जीती है। 2013 से 24 के बीच 8 सीटों के उपचुनाव तब हुए जब बीजेपी सरकार सत्ता में थी। फिर भी बीजेपी 2 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने 5 पर कब्जा जमाया। मौजूदा बीजेपी सरकार ने 2 सीटों पर उपचुनाव पहले हो चुके हैं। श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा था। अब यहां उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके अलावा बागीदौरा सीट पर भी बीजेपी को हार मिली। यहां कांग्रेस ने सीट गंवाई और बीएपी को जीत हासिल हुई। इन 8 सीटों के चुनाव में केवल 2 बार अपवाद देखने को मिला। सूरजगढ़ सीट पर 2014 के उपचुनाव में मुख्य चुनाव से ज्यादा मतदान हुआ जो कांग्रेस के खाते में गई। वहीं कोटा साउथ पर 2014 के उपचुनाव में मतदान गिरने के बावजूद बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस जब सत्ता में रही उस दौरान हुए 8 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी उसके पक्ष में आए। कांग्रेस ने 8 में से 6 पर जीत हासिल की। बीजेपी को 1 और आरएलपी को 1 सीट मिली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 9 उपचुनाव में कम वोटिंग का फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिला है। इस बार 7 सीटों के उपचुनाव में 6 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज गिरा है, लेकिन सीधा फायदा कांग्रेस को होगा यह कहना जरा मुश्किल है। इस बार समीकरण बहुत उलझे हुए हैं दोस्तों। आमतौर पर देखा गया कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी का उपचुनाव में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, जबकि कांग्रेस ने सरकार न होते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी के मुकाबले अधिक सीटें जीती। लेकिन इस बार ऐसा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं
जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी। एनसीसी एक्टिविटीज, ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।